वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल। आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। अपने खिताब में आलमी बिरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान की तरफ लाएंगे। क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका सदारत में कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर 2 रियासती हल के लिए आलमी हिमायत को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें की जाएंगी। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा ने फैसले को पुर्तगाल के खारजा पॉलिसी की एक बुनियाद और मुस्तकिल सोच करार दिया। कहा 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार और मुस्तकिल अमन का वाहिद रास्ता है। हमास का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा मगरबी ममालिक का ये इक़दाम अहम है, लेकिन सिर्फ तस्लीम करना काफ़ी नहीं, अमली इक़दामात भी होने चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी और इन ममालिक को सख्त जवाब दिया जाएगा जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। आज अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। अहम इक़दाम से कबल ऐफल टावर को फ़लस्तीन और इसराइल के झंडों के रंगों से रोशन किया गया। फ्रांसीसी अवाम और इंसानी हुकूक के कारकुनों का खुशी का इजहार। हुकूमती इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। अमरीका ने बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम को नुमाइशी करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन व खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों के मसाइब को ख़त्म करने और इसराइली जारहत को रोकने पर जोर। वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी मसला तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, मुआशी अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना। हुकूमत का मुआशी अहदाफ में रद्द-बदल का फैसला। नए मुआशी अहदाफ का तखमीना IMF की टीम के साथ शेयर किया जाएगा। IMF का मिशन रबा हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुआशी अशारियों पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जाएगी। पंजाब के दरियाओं में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामसन। पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी पानी की सतह में वाज़ेह कमी। कबीरवाला के मुतासरीन अपने इलाकों में लौट आए। तबाहशुदा घरों को देखकर शदीद परेशान। दरिया सिंध में मोरो के पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दादू में कच्चे के 30 से ज़ायद देहात और 10 स्कूल मुतासिर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज आज भावल नगर और साहिवाल का दौरा करेंगी। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। साहिवाल के पहले इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। केस के अहम गवाह तफ्तीशी अफसर नैब मोहसिन हारून अडियाला जेल पहुंच गए। दौरान समाअत बानी और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में मजमूई तौर पर 18 गवाहान की शहादत कलमबंद करके जिराह मुकम्मल कर ली गई।
बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत का असद कैसर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का ताहाल जवाब न आया। केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम CNW कोहिस्तान के हेड क्लर्क कैसर इकबाल ने प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। बैंक अकाउंट्स और अरबों रुपए के असासों का रिकॉर्ड भी पेश। मुलजिम दिल, फेफड़ों और कैंसर के आर्जे में मुब्तला है। शदीद बीमारी के बायस नैब से प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर करने की इस्तदा। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिम अपने जिम्मा वाजिबुल अदा तमाम रकम की अदायगी करने को तैयार है। TTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 3 माह के दौरान 940 ऑपरेशन, 89 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाकाखेज मवाद, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। हुकाम के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी से 14 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। फितनल खवारिज के 55, दाइश के 5 और अलकायदा के 2 मुल्जिमान शामिल। कराची से उम्रे पर जाने वाली फैमिली के साथ धोखा। मंशियात बरामदगी के इल्जाम में सऊदी अरब में फंस गए। 8 सितंबर को एक ही खानदान के 4 अफराद उम्रे पर गए। एयरपोर्ट पर लगेज से मंशियात और ममनू अशिया निकलने पर सऊदी हुकाम ने हिरासत में ले लिया। अहल खाना के मुताबिक लगेज एहराम और उम्रे के दौरान इस्तेमाल की अशिया ट्रैवल एजेंट अली ने दी थी। कराची में 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल का मुकदमा मेमनगोट थाने में दर्ज। गुरु ख्वाजा सरा जफर की मुद्दत में FIR में नामालूम मुल्जिमान नामजद। मुद्दई के मुताबिक हमें बजरिया व्हाट्सएप मालूम हुआ कि हमारे साथी एलेक्स, JL और अस्मा को कत्ल कर दिया गया है। केस हाई प्रोफाइल करार। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। सराय मुगल में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। फरीकैन अदालत से पेशी के बाद वापस आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों खानदानों में देरीना दुश्मनी है। 4 से ज्यादा अफराद कत्ल हो चुके हैं। सियालकोट में अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल के बच्चा वार्ड से 6 माह की बच्ची का अगवा। मासूम मायरा गुज़िश्ता 4 रोज से अस्पताल में दाखिल थी। वालिदैन के मुताबिक 22 साला अगवाकार नामालूम खातून 5 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रही और अपने आप को CCD ऑफिसर जाहिर किया था। अगवा की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ को मौसूल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। दक्खन में सफाकियत का निशाना बनने वाली ऊँटनी का कराची में इलाज शुरू। टांगों के मुसलसल मसाज के जरिए खून की रवानी बहाल रखने की कोशिश। वेटनरी टीम के मुताबिक ऊँटनी को हॉर्न सिस्टम की मदद से हर घंटे बाद खड़ा किया जा रहा है, जो इसकी जिंदगी के लिए जरूरी है। मसनूई टांग लगाने पर भी गौर। कराची के बासी बारिशों के बाद भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बल्दिया, पुराना गोलीमार, पाक कॉलोनी समेत मुतादिद इलाके शदीद आबी किल्लत का शिकार। शहरियों को साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना। इसराइल के लेबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। लेबनान के जनूबी हिस्से में ड्रोन हमला, 3 बच्चों समेत 5 लेबनानी शहरी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान पर हमले के दौरान एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया। 2 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली हमले में शहीद बच्चे अमरीकी शहरी थे। हमले में उनकी वालिदा भी जख्मी हुई। लेबनानी हुकूमत का इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल। हमले को लेबनानी शहरियों के खिलाफ जुर्म करार दिया। इसराइल ने गजा में एक और डिवीजन फौज दाखिल कर दी। पनागाहों और रिहायशी इलाकों पर हमले, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में 37 अफराद मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर स्कूल को भी निशाना बनाया गया। अलब्रिज पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 7 फलस्तीनी लुक़्मे अजल बने, दर्जनों जख्मी हुए। दहशतगर्द फोर्स ने खान यूनुस में इमदाद लेने के लिए जमा शहरियों पर गोलियां बरसा दी। 3 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए।
चीन गजा में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म। आलमी बरादरी दो रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करे। चीनी वज़ीर वांग वी का बड़ा बयान, कहते हैं 2 बरस से जारी गजा जंग ने बेमिसाल इंसानी अलमिया को जन्म दिया है। इसराइल की गजा में बर्बरियत को बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि इसराइली कार्रवाइयाँ 2 रियासती हल को खतरे में डाल रही हैं। शाम में 5 अक्टूबर को पहले पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान। नई काबीना के इंतखाबात के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। शामी खबर रसा इदारे के मुताबिक नई मुकन्नना 210 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पार्लियामेंट के 140 अरकान को मकामी कमेटियाँ नामजद करेंगी। बकिया 70 को बराह रास्त सदर अहमद अलशरा नामजद करेंगे। सूबेदा समेत जिन सूबों में हालात कशीदा हैं उनमें इंतखाबी अमल मुअत्तल रहेगा। करतारपुर बाबा गुरु नानक की बरसी ज्योति जोत की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज। दुनिया भर से सिखों की शिरकत। मोदी सरकार भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, सिखों को उनके मुक़द्दस मकामात की यात्रा से रोकना बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आज़्म और हौसले की मिसाल। बिनाई से महरूम तालिब इल्म हंस राज ने मेहनत, लगन और आज़म से नई मिसाल कायम कर दी। इंटर आर्ट्स ग्रुप के नताइज में 953 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। एशिया कप सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 172 रन का हदफ भारतीय टीम ने 19वें ओवर में हासिल किया। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर बर्क रफ्तार 74 रन की इनिंग्स खेली। शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाकिस्तानी बैटर्स ने बैटिंग के आगाज के साथ ही हरीफ बॉलर के खिलाफ जारहाना शॉट्स खेले। सादजादा फरहान ने 58 रन की उम्दा इनिंग खेली। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21-21, फखर जमान 15 और हुसैन तलत 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 17 और फ़हीम अशरफ 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ ने एक एक विकेट अपने नाम की।